दोस्तों आज हम लेकर चल रहे हैं आपको यंत्रोद्धारक हनुमान टेम्पल पर, जो कि हम्पी का एक बहुत ही स्पेशल टेम्पल है और मान्यता है कि यही वो जगह है जहां पर हनुमान जी और राम जी पहली बार मिले थे। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं उस मंदिर की तरफ। ये मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर पड़ता है, जो कि 16वीं शताब्दी में बना था। और आप देख सकते हैं कितने उफान में है इस वक्त तुंगभद्रा नदी। तो इसी नदी के साइड बाय साइड बना हुआ है एक सीमेंट का रास्ता, जिससे होते हुए हम जाएंगे मंदिर की तरफ। यहाँ से इस मंदिर का डिस्टेंस कुछ 750 मीटर है, जो कि हमें पैदल चल के जाना है। उसी रास्ते में आप देखेंगे यहाँ पर लोगों ने पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। तो मान्यता कुछ इस तरह की है कि अगर पत्थरों पे पत्थर लगाते हैं तो प्रभु हमारी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस रास्ते को कंपभूत मार्ग कहते हैं और इसी रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं मंदिर। तो रास्ते में आपको यहाँ पर मिल जाता है हाथों से बने हुए कुछ मोमेंटोज, जैसे कि चैरियट, और उसके अलावा गौतम बुद्ध और कई भगवानों की मूर्तियाँ। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों आपको, ये रास्ता बहुत ही स्लिपरी है, क्योंकि पानी की कुछ धाराएं ऊपर चट्टानों से आती रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पैर स्लिप हो सकता है। और आप अभी सामने देख सकते हैं हम्पी के पहाड़। इनकी खासियत यही है कि चट्टानों के ऊपर चट्टान, पत्थरों के ऊपर पत्थर बन के ये पहाड़ बने हुए हैं। देखो फोटो, ये मेन बाजार हम्पी विरूपाक्ष मंदिर इधर टेंपल में। अच्छा टेंपल, इनसे नाम इनसे इसमें पीछे नाम भी रहता है, पीछे भी नाम दे रहा है। ओके। ये पत्थर में एलिफेंट टेबल, हाथी जाने के, हाथी जाने का। लोटस माल बोलता है, पत्थर में एलिफेंट टेबल, हाथी जाने के। ओके। कमलापुर में इधर स्लीपिंग एलिफेंट रहा है। एलिफेंट ये स्टोन कार, पत्थर में स्टोन कार बोलता है। ये बड़ा लक्ष्मी नरसिम्हा, ये बड़ा गणपति भैया मंदिर बोलता है। अच्छा। एक पत्थर में देखो रानी का मलमल है, ये कोटा रानी का कोटा बोलता है। अच्छा। पुष्करणी भैया बोलता है, पुष्करणी भैया। ये गुड़ी अंदर में भैया, वो हेमकोट ऊपर में जी। ये गुड़ी अंदर में, ये ऊपर में देखना है, सब भी पूरा दिखता। ओके। ये कैमरे में देखना, कैमरे में ये फोटो ले तुम्हारा, चल इधर ले। ये 1000 शिवलिंग बोलता, 1000 एक शिवलिंग। ओके। ये कह दो इतना लिंगा था। ओके। इधर एक राम मंदिर है, ये कोदंड राम टेम्पल, यंत्रोद्धारक आंजनेय। ऐसे आंजनेय खुद कुदर भी नहीं भैया, सब भी जाता देखने के। ये जैन मंदिर। ओके। सभी सर मैं आपका एक पैकेट एक फोटो ले। ये मार्केट देखो, सोने बंगारा मार्केट है, ले एक फोटो ले तुम्हारा मोबाइल में, फोटो ले। सोने चांदी मार्केट, सब बुक्स। ठीक है सर, हम पे स्टोरी बुक सर मैप। तो यहाँ पर है हनुमान जी, जो हनुमान जी का मंदिर, इनका नाम है हनुमान जी का। यहाँ पर ये हनुमान जी के और यहाँ मंदिरों के कहते सारे फोटोज, सारे फोटो, बुक, स्टोरी, इंफॉर्मेशन सभी कुछ देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो हनुमान जी से मिल सकते हैं और इस तरह की फोटो ले सकते हैं। अभी हमने हम्पी की 10 पिक्चर ली है। 10 पिक्चर 20 रुपीज़, मात्र 20 रुपीज़ में देते हैं, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और इतनी धूप में खड़े होकर लोगों को ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप ज़रूर आएँ और हनुमान जी से मिलें और इनसे फ़ोटोज़ खरीदें। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हनुमान जी जो कि हमें मिले थे, जो कि बुक सेल कर रहे थे, उसके अलावा वो कुछ फ़ोटोज़ सेल कर रहे थे। बट ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो कोशिश करिए कि अगर आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर पाएँ तो उनको बहुत खुशी मिलेगी, जैसा कि अभी आपने देखा। तो इसी रास्ते से होते हुए पड़ी एक गुफानुमा रास्ते से हम पहुँचे नदी के पास, और वहाँ पर था, और आप मेरे पीछे ये पत्थर देख रहे होंगे, ये पत्थर है एलिफेंट रॉक। इसको एलिफेंट रॉक बोलते हैं, एकदम एलिफेंट के आकार का है और तुंगभद्रा नदी के बीचों बीच में है। इसी एलिफेंट रॉक के जस्ट सामने आप देखेंगे तो एक बड़ा सा मंडप बना है, और उसी मंडप से होते हुए हम निकले आगे। चलते चलते हम पहुँचे अपनी मंजिल की तरफ, जहां हमें जाना था, उसी हनुमान मंदिर पे, जिसको कि यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर कहते हैं। और उससे पहले हम आपको कुछ और जानकारी देते हैं इस एरिया के बारे में। मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक मंडप बना है जिसमें कि 30 स्तंभ हैं, और मंडप आमतौर पे शादियों के लिए या विश्राम के लिए इस्तेमाल किए जाते थे एशियन टाइम पे। और इसी मंडप के जस्ट आगे जब हम बढ़ते हैं तो पहले पड़ता है प्रभु श्री राम का मंदिर।
कोंडारामा टेम्पल। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं मंदिर। इस मंदिर के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, ये मंदिर उस जगह बना है जहां बालीवध के बाद सुग्रीव को लक्ष्मण ने मुकुट पहनाया था। आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर गरुड़ देवता विराजमान हैं और मंदिर के अंदर राम, लक्ष्मण, सीता और सुग्रीव जी की मूर्तियां बनी हुई हैं एक ही शिला पर। तो इसी मंदिर के ऊपर की साइड पड़ता है यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर। इस यंत्रोद्धारक हनुमान जी का मंत्र व्यास तीर्थ ने रचित किया है। यंत्रोद्धारक हनुमान स्तोत्र नाम से ही उस मंत्र का हम बोलते हैं। नमामि दूतं रामस्य सुखदंच सुरद्रुमं पीनवृत्त महाबाहुं सर्वशत्रु निवारणं नानारत्न समायुक्तं कुंडलादि विराजितं सर्वदा भीष्टदातारं सतां वै दृढमाहवे वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरौ सदा तुंगां बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशागतैः सद्भिः सेव्यमानं नृपोत्तमैः धूपदीपादिनैवेद्यैः पञ्चखाद्यैश्च शक्तितः व्रजामि हनुमत्पादं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितञ्च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्या द्विजोत्तमः वाञ्छितं लभते भीष्टं षण्मासाभ्यन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी धनमाप्नुयात् सर्वथा मास्तु संदेहो हरिस्साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम् इति श्रीमद्व्यासराजतीर्थविरचित यंत्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रम संपूर्णम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो मित्रों, अभी हम आए हैं यंत्रोद्धारक प्राणदेव हनुमान जी के मंदिर पे। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर विष्णु तीर्थ आचार्य जी। चलिए आइए विष्णु जी से बात करते हैं और उनसे इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। विष्णु जी नमस्कार। पंडित जी कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में? ये यंत्रोद्धारक प्राणदेव नाम का हनुमान जी का मंदिर है। 16th सेंचुरी में बनाया हुआ है। तब इस विजयनगर साम्राज्य का राजा कृष्णदेवराय थे। उनका राजगुरु व्यास महर्षि अलग है, व्यास तीर्थ अलग है। उस व्यास तीर्थ स्वामी जी ने हनुमान जी का प्रतिष्ठापन किया है। 16th सेंचुरी में हुआ है। जब व्यास तीर्थ जी ने जब इस हम्पी में रहते थे, तब इस तुंगभद्रा नदी है, इस जगह को हम चक्रतीर्थ नाम के बोलते हैं। चक्रतीर्थ इस नाम से प्रसिद्ध है। इस चक्रतीर्थ में उस स्वामी जी ने हर रोज़ नहाकर इस जगह पे, जब किधर हनुमान जी का मूर्ति है ना, उधर ही उनका डेली रिचुअल्स, उनका नित्य अनुष्ठान, जप, ध्यान, पूजा पाठ सभी करने का जगह था। एक बार ऐसा ही जप करने वक्त, आंखें बंद करके जप करने वक्त हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया था। उनका जप समाप्त होने के बाद आंखें खोल के देखे तो उस हनुमान जी का रूप अदृश्य हो गया था। उनका डेली रिचुअल्स, अनुष्ठान, भगवत पूजा समाप्त होने के बाद कोयला से उस पत्थर पे हनुमान जी का, नॉर्मल हनुमान जी का चित्र बनाकर पूजा किया था। एज यूजुअल नेक्स्ट डे आए तो उस लिखा हुआ चित्र भी अदृश्य हो गया था। ऐसा ही निरंतर 12 दिन तक हुआ। मतलब एक सीक्वेंस में 12 रोज़ क्या होता था, उस स्वामी जी ने जप करने वक्त हनुमान जी दर्शन देना, जब समाप्त होने के बाद आंखें खोल के देखे तो उस हनुमान जी का रूप अदृश्य होना, उनका डेली रिचुअल समाप्त होने के बाद कोयला से उस पत्थर पे हनुमान जी का चित्र बनाकर पूजा करना, नेक्स्ट डे आए तो उस लिखा हुआ चित्र भी गायब होना। ऐसा ही निरंतर 12 दिन तक हुआ। तब 12th डे हनुमान जी का प्रार्थना करके उस स्वामी जी ने सो गए थे। मतलब वो आश्चर्य है ना, ये क्या आश्चर्य हो रहा है, इसका रहस्य क्या है? आप इससे मुझे क्या सूचन दे रहे हैं? हाँ, ये मुझे थोड़ा क्लियर से बता दीजिए। ऐसा प्रार्थना करके सो गए थे। तब हनुमान जी ने उनका सपने में आकर सूचित किया कि त्रेता युग में, मतलब रामायण काल में, मुझे इस जगह पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का पहला दर्शन हुआ था, इसलिए मुझे इधर प्रतिष्ठापन करो, ऐसा सूचित किया स्वामी जी को। उनका आज्ञा मानकर उस दिन स्वामी जी ने
उनका नित्य अनुष्ठान सभी समाप्त होने के बाद कोयला से अब हम क्या देख रहे हैं ना, ऐसा ही चित्र बनाकर पूजा किया था। तब से ये अपने आप को प्रकट होकर आ रहा है हनुमान जी। हनुमान जी इधर पद्मासन में बैठा है, दाहिने हाथ में जपमाला है, दाएं हाथ ऐसा नाभि के समान रखा है, सम्मुख है। ये तो स्पेशल है। इधर मतलब पूंछ से मतलब टेल से ही मुकुट बनाया है। ये सर पे 3 राउंड्स दिख रहे हैं ना आपको, हाँ मुकुट है। ये रूप अदृश्य नहीं होना, भक्तों को हनुमान जी का दर्शन मिलना, हनुमान जी का अनुग्रह कृपा दृष्टि भक्तों को मिलना, इसलिए इस षटकोण यंत्र में बिठाकर बंदी नहीं बनाया है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं वो मैसेज ट्रांसफ़र होने के बाद एक बंदी से और एक पर्सन से बहुत डिफरेंस होता है, इसलिए इस षटकोण यंत्र में बिठाकर हनुमान जी का प्रतिष्ठापन किया है। इस षटकोण यंत्र में नेक्स्ट राउंड पे एक सर्कल है, ये वलयाकारा नाम से बोलता है। इस सर्कल के नेक्स्ट राउंड पे 51 लोटस पेटल्स है। आपको इधर दिख रहा है ना, जिगजैग जैसा एक लाइन दिख रहा है ना, छोटा छोटा ट्रायंगल्स जैसा, ये 51 लोटस पेटल्स है। लास्ट राउंड पे 12 बंदरों का भी इधर चित्र बनाकर पूजा किया है। अनेक भाषा में इधर बीजाक्षरों का भी लिखा है, बीज मंत्र का इधर लिखा हुआ है। अब क्लियर से देख सकते हैं, ये फ़ोटो है, क्लियर बहुत अच्छा से बनाया है फ़ोटो। ये सभी उस दिन 13th डे उस दिन कोयला से चित्र बनाकर पूजा किया, तो ये अपने आप को उभर होकर मतलब अपने आप को डेवलप होकर प्रकट होकर स्वयंभू आ रहा है हनुमान जी इधर। इस हनुमान जी का स्पेशल एक मंत्र भी रचित किया है, उस स्वामी जी ने, व्यास तीर्थ जी ने एक मंत्र भी लिखा है। इधर है, नमामि दूतम रामस्य सुखदंच सुरद्रुमम। आप चाहे तो ट्रांसलेट करके यूट्यूब में ऑडियो भी मिलता है, वो सुन के आप पढ़ सकते हैं। इस मंत्र में उस स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है कि इस मंत्र का हर रोज़ 3 बार भक्ति से पठन किया तो उनका अच्छे और योग्य कंडीशन सप्लाई योग्य भी रहना हो हमारा इच्छा और अच्छा भी रहना, अच्छे और योग्य मनोकामनाएं सिर्फ 6 महीने में ही पूरा होता है। ऐसा बहुत सिद्धिप्रद मंत्र है। उनका बात में संदेह मत करो, डाउट मत करो, क्योंकि मेरा बात पे भगवान सृष्टिकर्ता, जगत की स्वामी सृष्टिकर्ता हरि की साक्षी है, हरि ही साक्षी है मेरा बात पे, ऐसा उस स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है। बहुत सिद्धिप्रद मंत्र है, बहुत जागृत स्थल है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि सिर्फ कोयला से चित्र बनाकर पूजा किया तो ये अपने आप को उभर होकर प्रकट होकर आ रहा है। मतलब उनका सन्निधान, उनका जागृत स्थल पे उनका प्रेजेंस हम सोच भी नहीं सकते हैं, उतना ही बहुत जागृत स्थल है। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमें भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए रोज़ ला पाएँ और आपको हिंदुस्तान के और सनातन धर्म के सभी मंदिरों की जानकारी दे सकें और आपको वहां पर घुमा पाएँ।